जागरण हाईटेक अवार्ड 2020 में एक्साइटमेंट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम एक के बाद एक इंडस्ट्री दिग्गजों से इस वक्त बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसे होने वाला है। उनके जो प्रोडक्ट्स हाईटेक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए हैं, मोबाइल और मोबिलिटी की दुनिया से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स का मैं पर्सनली दीवाना हूँ और कई बार रातों को ना बस नींद खुल जाती है जब उनके प्रोडक्ट्स सपनों में आते हैं। शायद आप और मैं एक ही रेंज में सोच रहे होंगे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डुकाटी की और इस वक्त डुकाटी इंडिया के एमडी विपुल चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जागरण हाईटेक अवार्ड्स के लिए समय निकाला, हमारे साथ शिरकत करी और इस रेड कारपेट में शान बढ़ाई, सम्मिलित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे रेड कारपेट में बुलाने के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं डुकाटी इंडिया की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं यहाँ हूं और डुकाटी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर, और डुकाटी रिप्रेजेंट करती है हमारे ड्रीम्स, हमारे एस्पिरेशंस, और इस वक्त वही रिप्रेजेंटेशन शायद हमारे हाईटेक अवार्ड्स में भी मौजूद है, पानीगाली V2 के रूप में। सही बात। एक ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि जो मेका ऑफ बाइक्स है आइकमा, वहां पर शायद 10 बार डुकाटी को बेस्ट लुकिंग बाइक का खिताब मिला हुआ है। दैट सेज इट ऑल व्हाट डुकाटी इज ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू डिजाइन एंड इवन परफॉर्मेंस इज अनमैच्ड। डुकाटी के लिए इंडिया में और खासकर में पानीगाली V2 जो कि नॉमिनेटेड है जागरण हाईटेक अवार्ड्स में, बहुत प्रबल दावेदार है, बहुत ज्यादा प्रबल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि अवार्ड लेके मैं जाऊं, क्योंकि मैं आपको ये सीक्रेट बता रहा हूँ इस वक्त कि जूरी जो थी ना, जब हम इसकी बात कर रहे थे पानीगाली V2 की, उन सबके चेहरों में ना एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान वो तभी आती है जब बात हो रही होती है डुकाटी की। तो अगर ज्यूरी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, आपके चेहरों पे मुस्कान आ गई, कस्टमर्स के चेहरों पे मुस्कान आ गई, तो हमारा काम हो गया। वी आर डन विद। पानीगाली V2 के जो शेपिंग अप है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, हाउ इज दैट हैपनिंग और किस तरीके का रिस्पांस है जो आपको लॉन्च के बाद, अगस्त के महीने में लॉन्च हुई थी शायद? बिल्कुल, उसके बाद 26 अगस्त को हमने भारत में लॉन्च किया था पानीगाली V2 को। ये हमारी यूरो 5 या BS6 जैसा भी आप बोलें, इस सेगमेंट में पहली पेशकश थी इंडियन मार्केट में। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है देने को। हम जितनी भी इंडिया में गाड़ी ला पा रहे हैं, हमारे कस्टमर्स हाथों हाथ ले रहे हैं। किसी डीलरशिप पे अगर एक आध गाड़ी है तो वो भी मुझे पूरा भरोसा है वो बुक्ड गाड़ी है, जो कि अपने किसी पर्टिकुलर डेट का वेट कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। अदरवाइज हमारे शिपमेंट्स आ रहे हैं और कस्टमर्स हाथों हाथ उन्हें ले रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और हमारी पूरी टीम डुकाटी इंडिया की, बोलोनिया से डुकाटी की टीम, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। और इंडियन कस्टमर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है इतने कम समय में। और वो भी अगर सच कहें तो जो आज का इकोनॉमिक वातावरण है और जो माहौल चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, कई बार लोग नेगेटिव हो जाते हैं। डिस्पाइट दैट द काइंड ऑफ अफेक्शन व्हिच हैज बीन गिवन टू अस एंड पानीगाली V2 इन पर्टिकुलर, अमेजिंग। मेनी थैंक्स टू एवरीवन। एज यू सेड कि सब हाथों हाथ बिक रहे हैं, शिपमेंट आपकी आ रही है, तो इज देयर अ प्लान ऑफ गेटिंग मोर वॉल्यूम्स, एक्सपेंडिंग दिस, और या फिर नेटवर्क में और ज्यादा एक्सपेंशन? क्योंकि आप ये बात तो जान चुके हैं कि डुकाटी के जो चाहने वाले हैं वो भारत में बहुत ज्यादा हैं और वो लगातार बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में जो हमारे व्यूअर्स, जो इस वक्त हमारे साथ डुकाटी के व्यूअर्स और जागरण हाईटेक के व्यूअर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम डुकाटी अदर देन द प्रोडक्ट्स? हाउ कैन इट्स गोना बी इजीली एक्सेसिबल? डीलरशिप में क्या, नेटवर्क में? क्योंकि बहुत सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि वेदर देयर इज अ डीलरशिप कमिंग, व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट साइड। तो जो फ्यूचर की अगर एक तस्वीर आप हमको दिखा सकें डुकाटी के लिए। यहाँ आपकी बातों में 2 सवाल छिपे हुए हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहला तो यह है कि जो भी हमारे डुकाटी ग्लोबल में लॉन्च होता है वो भारत में आता है। तो जो हमारे प्यारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, बेसिकली 2021 में, बिकॉज 2020 तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चला है, अगर ऐसा हम कहें तो कुछ 32-33 दिन बचे हैं इस साल में। तो
2021 में हमारे जो भी प्रोडक्ट्स ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं वो सभी अपने समय के हिसाब से भारत में भी आएंगे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अश्योर करता हूँ हमारे सारे कस्टमर्स को और मीडिया पर्सन्स को कि जो भी आप देख रहे हैं गाड़ियां ऑन अ ग्लोबल फ्रंट, वो आपको यहाँ मिलेंगी ट्राई करने को। यू कैन ट्राई योर हैंड्स ओवर ऑन ऑल दोज बाइक्स। तो ये तो भरोसा हमारी तरफ से। दूसरी चीज, जो दूसरा सवाल आपका है रिगार्डिंग नेटवर्क, अभी हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, जाहिर सी बात है वो बड़े शहरों में हैं, लेकिन हर डीलरशिप इस तरीके से काम करती है कि जो भी आपने टीयर 2 या टीयर 3 शहर बोले, वहां पे उनकी सेल्स एंड सर्विस बैकअप रहे, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल वायबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बिजनेस का पार्ट होती है। उसके कारण हो सकता है हम इमीडिएट बेसिस पे टीयर 2 या टीयर 3 शहर में डीलरशिप नहीं खोल रहे हों, लेकिन इस बात की गारंटी है, मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं सभी को कि अगर आपकी इच्छा होगी डुकाटी बाइक खरीदने की, हम वहां पे हाजिर रहेंगे। और अगर आपको डुकाटी बाइक खरीदने के बाद में उसकी सर्विस कराने की आवश्यकता पड़ेगी, हम वहां पे हाजिर रहेंगे। स्पेयर पार्ट्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, अपैरेल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। हम कतई दूर नहीं है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ना आपके लिए आसान नहीं होगा सफर, वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो, अगर हम ये प्रीमियम परफॉर्मेंस बाइक की कैटेगरी की बात करें तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, और तैयार करने की भी जरूरत है मार्केट को, लोगों को ज्यादा इन बाइक्स के बारे में समझाने की जरूरत है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट गेम, इट्स अ ट्रैक रेडी मशीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उस लिहाज से मार्केट को रेडी करने के लिहाज से, उपभोक्ताओं में, कंज्यूमर्स में और ज्यादा नॉलेज इंपार्ट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आर यू वर्किंग ऑन? सबसे पहली चीज, मैं आपके एक शब्द को बदलना चाहूंगा। रादर देन डेवलप्ड, मैं कहूंगा अभी हमारा मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मैच्योर नहीं है, और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी भी तरह की अपनी बेइज्जती समझनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आती रहती है अलग अलग मार्केट में। तो कई चीजों में भारत बहुत ही मैच्योर्ड मार्केट है, कई चीजों में अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, सुपर बाइक्स बीइंग वन ऑफ देम। इसीलिए हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे बिजनेस वॉल्यूम्स दूसरे देशों के मुकाबले कम है, पर ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और लर्निंग कर्व में धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। हम यहाँ पे चूंकि V2 की बात कर रहे थे, इसलिए आपका फोकस वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स पे है केवल, लेकिन अगर हम डुकाटी की बात करें तो हम हर सेगमेंट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट Ducati is one of those very few companies which have products in every segment. अगर आप चाहेंगे तो हम नेकेड में भी हैं, हम हेरिटेज में भी हैं, हम सुपर बाइक्स में भी हैं, हम डुअल में भी हैं, तो आप हम क्रूजर्स में भी हैं। तो आप जैसे भी बाइक चाहेंगे हम हैं। और एक सेगमेंट जो मैंने नहीं बोला अभी तक, हाइपर मोटार्ड, जो भारत में एटलीस्ट आज की डेट में हम ही बेचते हैं केवल। तो ये सारी चीजें जो हैं, सारे बाइक्स हैं। और यस, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि भारत में इन चीजों के प्रति जो शौक है, जो क्रेज है, जो दीवानगी है, बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम आसान होता जा रहा है। ग्रेट। अब जो निगाहें सबके होंगी वो दिसंबर 2 की तरफ होंगी, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन भी बहुत कुछ चल रहा है। 2 ही चीजें इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। एक, डायग्राम हाईटेक अवार्ड्स में पानीगाले V2, क्योंकि व्यूअर्स ने तो काफी पसंद किया, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, थैंक यू, काफी पसंद आया। वो क्या लेकर जाता है, और साथ में इस बात पे भी कि मॉन्स्टर जो आने वाला है वो कब आने वाला है। ये ग्लोबल इंडियन अनवील की कहानियां तो बाहर आ चुकी हैं दिसंबर 2 को, और वो भी बड़े यूनिक तरीके में जो आप बाजार में लेके आ रहे हैं। इवन दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड। उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगे? साहब देखो, पहली चीज तो ये कि आपने कहा व्यूअर्स ने और ज्यूरी ने काफी पसंद किया है V2 को, तो मुझे तो कोई शक ही नहीं है, ये अवार्ड मैं ही लेके जाऊंगा। लेकिन मैं इंतजार करूंगा सही वक्त का, जब आप अनाउंस करेंगे और फिर मैं कहूंगा देखो मैंने कहा था। तो ये तो एक बात है। दूसरी चीज अभी हमने क्या किया है, हमारे जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको हम थ्रू वेब सीरीज प्रमोट कर रहे हैं ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। तो जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते डियावल लैम्बोर्गिनी का किया था, उसके पहले हमने मल्टीस्ट्राडा V4 का भी किया है। इस तरह से हमारी चीजें चल रही हैं, और अभी हम मॉन्स्टर का करने वाले हैं।
तो ये हमारी बाइक्स तो अपने उचित समय पे आएंगी, जिस तरह से उनका हमने प्रोडक्शन प्लान बनाया है उसके हिसाब से आएंगी। लेकिन अभी हम आपको, हमारे कस्टमर्स को हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारी बाइक्स कैसे बनती हैं, हमने क्या सोचा, उनके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें हैं। तो लेट्स वेट फॉर द अपॉर्चुन टाइम, आपको Yes, देखने को absolutely. मिलेगी हमारी बाइक कैसी दिखती है। I'm looking forward for the web series also, and looking forward for the High-Tech Awards right now. Thank you in advance for being a part of this award show. जाते जाते ये जरूर जानना चाहूंगा, ये जो बेंचमार्किंग की जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में, इस बेंचमार्किंग का और खासकर हमारा जागरण न्यू मीडिया का ये जो जागरण हाईटेक है, जो कि अब इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स में एक अपनी अलग जगह बना चुका है। बिल्कुल सही। अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग इवेंट है, जहां पर हम सिर्फ मोबाइल नहीं, मोबिलिटी की दुनिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चेहरे हैं, उन सभी को सम्मानित करते हैं, उन सभी का शुक्रिया करते हैं। ऐसे में ये जो पूरा हाईटेक अवार्ड्स है, इसको लेके आप में और इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि कैसा रोमांच है जो कि देखने को? अगेन इसका जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। पहली चीज, दैनिक जागरण एज अ न्यूज़पेपर, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है ये, और मैं आपको अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं भी इस न्यूज़पेपर का कई वर्षों से पाठक हूं, और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए काफी बढ़िया पेपर है ये। और इसीलिए इसी भरोसे पे मैं कह सकता हूं कि जब ये अवार्ड चालू हुए, जैसे पिछले साल हमें Diavel 1260S के लिए अवार्ड मिला था, और मैं ही उस अवार्ड को रिसीव करने गया था डुकाटी के बिहाफ पे, और मुझे काफी खुशी हुई उस अवार्ड को लेके। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अवार्ड भी बड़ा ही निष्पक्ष और सही तरीके से दिया जाता है। जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा ये अवार्ड इस साल भी मुझे मिले जी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो ज्यूरी है वो लेट द बेस्ट मैन विन, लेट द बेस्ट बाइक विन, इस मुद्दे पे विचार करती है और इसी तरीके से ये इनाम देती है। तो मैं बड़ा ही रोमांचित हूँ, और आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इवेंट नाइट सो दैट वी कैन गेट द अवार्ड। और ये हमारे सबके लिए, the entire team at Ducati India, it would be a matter of great pride and honor to receive this award if possible. But yes, Thank you, I have full confidence that we will get this award. Thank you. Thank you. मुबारकबाद नॉमिनेशंस के लिए, और ये मुबारकबाद का सिलसिला आगे भी बढ़ता रहे, यही हमारी दुआ है। और आने वाला साल और डुकाटी के जो नए नए और प्रोडक्ट्स अभी हमें बाजार में देखने को मिलेंगे, उन सभी के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी से ही आपको भी आने वाले इवेंट के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को, फॉर अ वेरी वेरी ग्रेट इवेंट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।